में आते हैं वो क्या खोजते हैं? सबसे पहला कि हमारा कमीशन नहीं आया, पैसा नहीं आया। और ये वही लोग कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा नहीं, जिस पर भगवान की कृपा आ जाती है वो कभी पूछते ही नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया। उनके यहाँ पैसा बढ़कर करके आता है। लेकिन ये भगवान की कृपा कैसे आप पर मेहरबान होगा और क्या हो सकता है? सबसे पहले है के का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हुआ नॉलेज। के का मतलब हो गया क्या चीज? नॉलेज। आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। सरस्वती का क्या चीज का ज्ञान? आरसीएम का। किसका ज्ञान होना चाहिए? आरसीएम का। और क्या क्या चीज का ज्ञान? आरसीएम कैसे बिजनेस करती है, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग होता क्या है, ये ज्ञान हो गया। आरसीएम प्रोडक्ट क्या क्या बेचती है, आरसीएम का हेल्थ गार्ड में क्या पाया जाता है, न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों लेना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स क्यों लेना चाहिए, ये हुआ नॉलेज। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है, ये हुआ नॉलेज। आरसीएम का स्लैब कौन कौन है, वो हुआ नॉलेज। आरसीएम कैसे जो है पैसा बांटती है, रॉयल्टी कैसे देती है, ये हुआ नॉलेज। आपका व्यवहार कितना लोगों के साथ कैसे है, ये हुआ नॉलेज। जब आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा इन सारी चीजों का तो क्या होगा? आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। इम्यूनिटी का मतलब है प्रतिरोधिक क्षमता, जो है प्रतिरोधिक क्षमता आपका बढ़ जाएगा, यानी कि अंदर से आप ताकतवर हो जाएंगे। दुर्गा जी का निवास आ गया आपके अंदर, समझे कि नहीं? तो आपकी जब ताकत अंदर से बढ़ेगी तो क्या होगा? ये कब ताकत बढ़ेगा? नॉलेज होगा तब। अभी हम लोग मनोज सर को क्यों लेकर के जाते हैं? क्योंकि मनोज सर के अंदर नॉलेज भी है और वो इम्यूनिटी बढ़ा हुआ है। पता है कि कोई भी आ जाएगा ना, उसको झेल लेने की ताकत है ही नहीं। कुछ भी हम लोग को घबराना नहीं है, हिम्मत हो जाता है। समझे कि नहीं? कोई भी सवाल रहेगा तो उसका जवाब वो देने की ताकत रखते हैं। तो यही ताकत अकेले इनमें है, तो वो हम लोग को भी लेना है। समझे कि नहीं? अब जब ये दोनों चीज हमने ले लिया, जूम मीटिंग से ले रहे हैं, एक ग्रुप मीटिंग से ले रहे हैं, किताब पढ़ करके लीजिए, वीडियो देख करके लीजिए। कल एक लड़का से मिले थे, पूछे कि आप कितना देर पढ़ते हैं? तो बोला 8 घंटा पढ़ते हैं। बाकी क्या काम करते हैं? तो हिसाब किताब करने के बाद 3 घंटा हम सोशल मीडिया पर देते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर देते हैं। बोले क्यों देते हैं? इस पर क्या देगा वो आपको? कुछ नहीं दे सकता। अगर 3 घंटा वहां देते हैं ना, 3 घंटा आरसीएम में देने लीजिए, 3 साल के बाद जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आप नॉलेज लीजिए, जहां से भी संभव हो सकता है नॉलेज लेना शुरू कीजिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ये दोनों जब आपका क्रिएट हो जाएगा, ये दोनों जब बढ़ गया तो आप क्या कीजिए? धीरे धीरे प्लान कीजिए। इतना के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको रिजल्ट है सर, यानी कि पैसा जिसको कह सकते हैं, सम्मान, ये सब कुछ रिजल्ट के अंतर्गत आता है, जो प्रतिफल कहते हैं हिंदी में। ठीक है? अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसका प्रतिफल कैसे आएगा, इसके लिए आपको 2 काम और करना पड़ेगा। और वो 2 काम है आपका प्लानिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कार्य को करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं। अगर आपको दिल्ली भी जाना है तो आप प्लानिंग करते हैं कि हमको पहले टिकट लेना है, फिर इस ट्रेन में बैठना है, खाना लेना है, टिफिन लेना है, बैग लेना है, सामान लेना है, तब जा कर करके आप प्लानिंग पहले करते हैं। ऐसा नहीं कि उठे पुठे और चल दिए कोई भी ट्रेन पे। कहाँ जा रहा है पता नहीं, कहाँ जा रहा है, लेकिन हमको तो दिल्ली जाना है, ये मालूम है नहीं। तो प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब गड़बड़ हो जाए। जैसे आज का मीटिंग के लिए ही आपने प्लानिंग किया होगा कि इतना 1 बजे से मीटिंग है, तो हमें कितना बजे घर से निकलना होगा कि हम मीटिंग स्थल पर पहुंच सके, कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, तब आपका ये प्लानिंग होता है। तो जो व्यक्ति प्लानिंग करता है वह व्यक्ति ही आगे सफल होता है। जो जैसे तैसे काम होता है उसका सब कुछ जैसे तैसे होता है। देखते होंगे शादी ब्याह में किसी का क्या होता है, कोई व्यक्ति प्लानिंग कर करके वो प्रोग्राम करता है तो उसका उतना ही खर्चा में सब काम हो जाता है, और कोई व्यक्ति उससे ज्यादा खर्चा करके भी वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसका मतलब उसका प्लानर फेल है, प्लानिंग अच्छा से नहीं किया गया। और प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए बीज ही हम डाल रहे हैं, एक किसान है, वो टाइम पर बीज डाला, मूरी तैयार हुआ और उसने रोपा रोप लिया, वो प्लानिंग के तहत काम किया। और एक अच्छा होगा ना, जब मन है तब होगा, तब कभी कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने बिजनेस में प्लानिंग कीजिए कि कैसे हमको काम करना है, कल कहाँ काम करना है, आज कहाँ काम करना है, किसके साथ काम करना है।
प्लानिंग कर करके प्लानर को तैयार कीजिए। और तीसरा काम है सर, प्लानिंग तो कर लिए लेकिन एक्शन नहीं कर पाते हैं। ख्वाब तो बहुत बहुत देखते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कल उठेंगे तो 10 लोगों को प्लान दिखा देंगे, 5 लोगों से मिल लेंगे, और उसके बाद अच्छा अभी तो 8 ही बजा है, देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। एक्शन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, और आप उसके तहत प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग के बाद जब एक्शन करेंगे, तो ये दोनों से क्या होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, और रिजल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर पैसा भी आने लगेगा, मान सम्मान भी आने लगेगा, सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप का गुण भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप ये करेंगे तब जाकर के आपको भगवान की कृपा जो है आप पर है। लेकिन हम लोग यहीं पर थक जाते हैं, या यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, अब प्लानिंग कर लेते हैं, एक्शन नहीं करते। अगर प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, और ये नहीं ले रहे हैं तो भी बेकार है। चल गए, खड़ा बैग लिए, सामान उमान लिए, प्लानिंग देना मतलब मीटिंग देना शुरू, उधर से पूछ लिया हेल्थ गार्ड तेल में क्या क्या चीज पाया जाता है। हेलो मनोज सर, अरे बताइए ना भाई, हेल्थ गार्ड तेल में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो रहे। अब फिर वो जैसे ही हुआ कि ये मनोज सर बता दिए, फिर ये बोला देखिए ये न्यूट्रीचार्ट किट्स लीजिएगा ना तो आपका बच्चा एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो अच्छा इसमें है क्या मनोज सर, देखिए पूछ रहा है किट्स में क्या क्या चीज पाया जाता है। मनोज सर बेचारे फिर पर तो क्या होगा कि अगर प्लानिंग भी है, एक्शन भी है, और क्या है, अगर नॉलेज नहीं है तो भी हम फेल कर जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। जिसको आप दिखाने गया वो बोलेगा पहले तो इसी को नहीं समझ में आता है, तो ये दूसरे को क्या बताएगा, आपको क्या बताएगा। जैसा कि हम लोग गए थे एक जगह मीटिंग करने के लिए, और वहां पर दूसरे कोई कंपनी का था, वो बहुत सारा चीज बता रहे थे हम लोग को, और बता रहे थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, इतना पैसा दीजिए, 8 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, 16 लाख रुपया, क्या क्या बता रहे थे। मनोज सर बोले कि ठीक है भाई, लिख के दे दीजिए हमको कि 8 साल 10 साल के बाद नहीं मिलेगा तो आपका खेत प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। अब वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं है। अपना सीनियर को बुलाया, सीनियर आते के साथ कहते हैं एक ही लाइन कि सर बिना काम किए हुए पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहे भैया पहले इनको समझा दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं जो प्लान दिखा। तो यहाँ पर भी अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा, इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगा आपका, तब तक प्लान और एक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। ये चारों काम आपको करना पड़ेगा, और ये जब चारों काम आप करना शुरू कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आते जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अपने से ऊपर लेवल वाले को देखिए कि वो किस ड्रेस में रहते हैं, उनका ड्रेस आरसीएम कराता है, प्रॉपर अपडेट रहते हैं वो उनका जो बात करने का तरीका रहता है वो बड़ा ही हम्बल रहता है। वो जो क्या करता है, सबको अपने ड्यूटी के प्रति बहुत डिटर्मिनेशन रहते हैं। मुकेश सर सुबह 6 बजे ही उठ करके मीटिंग देना शुरू कर लेते हैं। अब सोचिए कि कितना डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ आएगा, वहीं आएगा। तो हमें भी क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में पैसा कमाना, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम क्या कहता है कि मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं कि अगले 7 पीढ़ी तक हमारा जो है सिक्योरिटी हो, तो इस बिजनेस में कृपा तभी मिलेगी जब वो 4 काम करेंगे और आप अपने अंदर लीडरशिप वाला गुण डेवलप करेंगे, तभी जाकर करके आपका कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस का एक ही सार है सर, अपने आप को बदलिए। आप बदलिएगा तो आपका पड़ोसी बदलेगा, आपके घर वाले बदलेंगे, तब जाकर करके आपके डाउनलाइन भी बदलेंगे और आपका रिजल्ट भी बदलेगा। जब तक हम अपने अंदर कुछ गुण को डेवलप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और जोरदार तालियों